हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग के लिए क्लास 10th का, जैसे कि मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आज हमारा चैप्टर है 3.3 एक्सरसाइज आपका। तो इसमें से आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है निम्नरैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल कितने विधि होते हैं जो कि हम एक्स वाई का मान निकालने के लिए। एक तो हमारा प्रतिस्थापन विधि आपने देख लिया, दूसरा क्या होता है, वज्र गुणनखंड विधि होता है। वज्र गुणनखंड विधि होता है, एक हमारा प्रतिस्थापन हो गया। इसके पहले मैंने ग्राफीय विधि से देखा, ग्राफीय विधि से हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरा हमारा प्रतिस्थापन विधि आपका है, जो कि हम आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तीसरा आपका जो है विस्थापन विधि है। तीसरा विस्थापन विधि से आपका फिर बनाना है। और नेक्स्ट जो 4 नंबर है वज्र गुणनखंड विधि है, वज्र गुणनखंड विधि। ये 3 विधि से हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ग्राफी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा हमारा प्रतिस्थापन विधि से आज हल करना है। तो इससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर चुका हूँ, व्हाट्सअप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है पहला, x + y = 14 और x - y = 4। तो इसे हम आज रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला का पहला, ठीक है। तो x + y = 14, x - y = 4 है। ये हमारा 2 समीकरण दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए हमें इसमें सब 3 समीकरण की ज़रूरत होती है। एक समीकरण तो हमारा ये पहला इसे मान लिया, दूसरा इसे मान लिया। अब हमें तीसरा समीकरण इसमें निकालना है। तो तीसरा समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को हम उठाएंगे, या तो 1 या 2 को। तो मान लेते हैं हम पहला समीकरण को उठाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को मैंने उठाया, क्या है, x + y = 14, x + y = 14। तो अब हम समीकरण 3 निकालेंगे। इसमें क्या करो, आप x का मान निकालो। अगर x का मान निकालेंगे, x बराबर, तो ये 14 जैसे ऐसे ये प्लस में इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 14 - y, यानी समीकरण 3 हमारा ये हो गया। समीकरण 3 मेरा निकल चुका है ऑलरेडी। अब इसको क्या करना है, किसी एक समीकरण में पुट करना है। एक से तो मैंने निकाला ही है, तो हमारा समीकरण बचा है कौन, 2। तो क्या करो, समीकरण 2 में इसका मान पुट करो। इसका 3 जो है और समीकरण 2 में हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान, ये x का मान कितना है, 14 - y। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 हमारे क्या है, x - y = 4, x - y = 4, समीकरण 2 हमारा ये है। अब क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे। x बराबर क्या है, 14 - y है। x बराबर क्या है, 14 - y है। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, इस चीज़ को रखेंगे। x के जगह पे हम क्या रखेंगे, इस चीज़ को रखेंगे, क्योंकि x का मान 14 - y है। तो x के जगह लिखेंगे 14 - y। फिर जैसे ये है, x के जगह पे इतना लिखा, बाकी माइनस है, माइनस ये y है, तो y बराबर 4 है, तो बराबर 4। मैंने बाकी जैसे था वैसे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 - y दोनों एक जैसा, तो माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस में, तो माइनस जब भी जुटेगा तो जुटेगा
तो उसका साइन माइनस में रहेगा, तो माइनस 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 बाई यानी -2y बराबर 4। ठीक है, तो लिखेंगे -2y बराबर 4, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा ये माइनस में, तो -2y बराबर 4 में से 14 गया, नहीं जाएगा तो उल्टा करेंगे -10, 14 में से 4 घटाएंगे -10 आ जाएगा, माइनस माइनस ये कट गया, तो 2y बराबर क्या हो गया 10, तो y बराबर ये गुना में इधर आके भाग में 2 बचे 10, तो हमारा y बराबर क्या निकल गया, y बराबर हमारा 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो y का मान मुझे निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 जो मैंने माना है, समीकरण 3 में हम y का मान पुट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 14 माइनस पाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, पाई का मान कितना आया 5 आया, -5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, तो हमारा x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान हमारा क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन विधि से हमारा हल हुआ, जिसमें y का मान हमारा 5 आया और x का मान 9 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसमें हमें x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारा आसानी से निकल जाएगा, ये आपका समीकरण 1, इसको मान सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से मान सकते हैं कि समीकरण 1 है। समीकरण 2 आपका बटा में दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या कीजिए आप, s बटा 3 है प्लस टी बटा 2 है बराबर 6 है। तो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2s ये हो जाएगा प्लस 2 3 6 ये 3t हो जाएगा बराबर 6 है। तो 2s प्लस 3t बराबर ये भाग में इधर आके गुना में 6 गुना 6 हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t बराबर 36, ये हमारा क्या आ गया 36 आ गया। अब हम सी से क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। और अब हम इसे आगे देखेंगे, समीकरण 1 हमारा निकल चुका है, समीकरण 2 भी निकल चुका है। अब किसी एक समीकरण से हम तीसरा समीकरण में निकालना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x लिख दिया मैंने, s माइनस टी बराबर 3 है, समीकरण हमारा एक ये है। तो हम इसमें तीसरा समीकरण निकालेंगे, s बराबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, ये इधर आ गया, ये माइनस में इधर आ करके प्लस में, तो s बराबर क्या आ गया 3 प्लस टी। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मानेंगे, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण s माइनस टी तो हमारा पहला समीकरण था, तो बराबर 3 लिखा, तो s बराबर निकाला तो ये 3 इधर आ गया, तो ये माइनस में इधर आ करके प्लस में हो गया, तो 3 प्लस टी हमारा समीकरण 3 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 में s का मान रखने पर
समीकरण 2 में हम इसका मान रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या था, 2s + 3t बराबर 36। समीकरण 2 हमारा ये है। अभी ये इसका मान जो है हम पुट करेंगे इस समीकरण में, तो 2 × इसका मान कितना है 3 + t, इसके जगह पे मैंने उसका मान पुट किया, +3t है तो +3t बराबर 36 है, बस बराबर 36 जैसे तो वैसे मैंने उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 × 6, t से गुणा करेंगे तो 2t + 3t बराबर 36। तो 6 + 3 2 5, तो ये क्या हो जाएगा 5t बराबर 36। तो 5t बराबर 36 माइनस ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो 5t बराबर 30 36 में से 6 गया 30, तो t बराबर 30/5, ये गुना में था, नीचे आके भाग में 5 4 30, तो t बराबर क्या आ गया 6, तो t बराबर कट के क्या आ गया 6 आ गया। इसे मैंने रिजॉल्व किया तो t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में t का मान पुट करेंगे। अब हम नीचे लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पे, समीकरण 3 में t का मान रखेंगे। समीकरण 3 मेरा क्या है, s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t का मान कितना आया, अभी t का मान अभी आया जस्ट ये 6, तो s बराबर 6 3 9, तो इसका मान कितना निकल के आ गया हमारा 9। इसका मान जो आ गया हमारा निकल के कितना आ गया, ये 9 आ गया। तो आपका t का मान भी निकल गया और इसका मान भी निकल गया। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हुआ आपका रिजॉल्व। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि 3x - y बराबर 3 है और 9x - 3y बराबर 9 है, तो इसे हम रिजॉल्व करेंगे। आइए हम इसे रिजॉल्व करके देखते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो किसी एक समीकरण को उठाएंगे हम समीकरण 1 से, किसी एक समीकरण को हम उठाते हैं। जब उठाएंगे इसे तो 3x - y बराबर 3 हो गया, तो x बराबर निकालेंगे लोग। ठीक है, तो x बराबर जब निकालेंगे तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, x को निकालें या y को निकालें, आप दोनों निकालोगे बात बराबर ही पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। बट मानते हैं मैं यहाँ निकालता हूँ, 3 को इधर लाता हूँ, 3 को इधर लाता हूँ -3 और ये y को इधर ले जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में इधर आकर के प्लस में, तो क्या हो गया 3x - 3 बराबर y। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x - 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 तैयार होगा। अब क्या करेंगे, इसका मान हम दूसरे समीकरण में पुट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा 9x - 3y बराबर 9, तो 9x - 3y, y की जगह क्या है 3x - 3 बराबर 9, तो 9x - 3 दिया 9x और माइनस प्लस 3 दिया 9 बराबर 9। तो ये देख रहे होंगे प्लस माइनस ये कट जाता, तो ये क्या आ गया 9 बराबर 9। कभी भी अगर आप x का मान निकालोगे या y का मान निकालोगे तो इसमें अगर ऐसे आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है
इसका मतलब इसका अप्रमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि x का मान तो ये आ ही नहीं रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः ये हमारा आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ लिख देते हैं पाई बराबर 3x माइनस 3। अतः यहाँ x का कोई भी मान ले सकते हैं। x का मान हम कोई भी मान ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 3 ले लिया, 3 3 9 माइनस 3 बराबर 6 हो गया, इस टाइप से हो गया, मान ले सकते हैं। अर्थात अप्रमित रूप से अनेक हल ये आपका ये हो गया। अब आते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, ऐसे देखता हूँ। आइए 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है क्या है। फोर नंबर क्वेश्चन आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये आपका 2 समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पॉइंट है, तो कैसे बनाएंगे, ये आपका मन में चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा। तो आइए हम इसे एक बार बना करके आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। जब पॉइंट को हटाएंगे तो इसके जगह पे 1, इधर कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0। फिर सेम वही चीज़ हटाया 1, इधर 1 अंक है तो 1 0, फिर सेम वही चीज़ 1 0, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x बटा 10 प्लस 3y बटा 10 बराबर 13 बटे 10। तो ये भी लग रहा होगा कभी भी तो बटा में ही है, तो इसको फिर बात तो बराबर ही हो जाएगा। फिर तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 10, 13 बटे 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये कट कैसे गया, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अभी 2x प्लस 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10 है ना। तो ये 10 क्या हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे किया है। अब हम इसे क्या करें, अब इसे हम समीकरण 1 मान लें। समीकरण 1 मेरा रेडी हो गया, समीकरण 1 मेरा रेडी हो गया। अब समीकरण 2 निकालेंगे इससे। तो समीकरण दूसरा क्या दिया हुआ था, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा दिया हुआ था। तो हम इसे करेंगे सेम उसी तरह से रखेंगे, ठीक है। अभी हमारा आ जाएगा 4x बटा 10 प्लस 5y बटा 10 और 23 बटा 10। अब 10 का एलसीएम लेंगे हम, इसका 10 का एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा 10। ये 10 से 10 खत्म हो गया, आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 2 रेडी हो गया। अब मेरा समीकरण 1 भी तैयार हो चुका है, समीकरण 2 भी तैयार हो चुका है। अब हम इसे
जैसे इसके पहले मैं निकाल रहा था, अब उसी तरह से फिर से हम निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। इसमें समीकरण 1 से भी ले सकते हो, समीकरण 2 से भी लिख सकते हो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ये ना हो कि आप एक ही रखो मान, अगर एक मानते हो तो फिर दूसरा में मान पुट करना, अगर दूसरा रखते हो तो पहला में मान पुट करना। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये जो x का मान हम आता है तो उसको पुट जो करते हैं उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा जो निकल के आया है 2x + 3y बराबर 13। तो 2x को निकालेंगे, 2x बराबर 13, ये प्लस में इधर आ करके माइनस में 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे ये गुना में था, नीचे आके भाग में, ये हमारा क्या हो गया समीकरण 3 निकल गया। ये आपका शायद दिखा नहीं। तो समीकरण 1 से मैंने लिया 2x को मैंने निकाला, ये 13, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में 13 माइनस 3y। तो x बराबर हो गया 13 माइनस 3y, ये 2 गुना में था, नीचे करके भाग में होगा। समीकरण 3 मेरा रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसे हम पुट करेंगे। तो आइए हम समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में x का मान रखना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने समीकरण 2 हमारा क्या है, आइए समीकरण 2 में देखते हैं। 4x + 5y बराबर 23, 4x + 5y बराबर 23, ये हमारा दूसरा समीकरण निकल के आया था, ठीक है। अब x का मान पुट करेंगे। x का मान हमारा क्या है 13 माइनस 3y बटे 2, 4 × 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, प्लस 5y बराबर 23। तो x के जगह पे मैंने ये मान पुट कर लिया, प्लस 5y है तो प्लस 5y मैंने लिख दिया, बराबर 23 है तो बराबर 23 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 चौके 52, 52 माइनस 4 दिया 12 y बटा 2 है, बटा 2 है। इसके बटा कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1 से गुना किया तो ये 2 ही रह जाता, प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा मल्टीपल करने के बाद ये प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका अगर ले लिया एलसीएम तो ये 52 आ गया माइनस 12y प्लस 5 दूनी 10, 10y बराबर 23। तो ये हो गया 52 माइनस 12 में से 10 जाएगा तो ये माइनस 12 में से प्लस 10 जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2y बराबर 23, ये बटा 2 है, ये आ गया। तो 52 माइनस 2y बराबर 23 × 2, ये 2 इसमें गुना हो गया, तो 52 माइनस 2y बराबर 46, तो -2y बराबर 46, ये प्लस में इधर करके माइनस में, तो -2y बराबर 46 में से बाहर हट जाएगा तो -6, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर क्या आ गया 3। अब देख रहे होंगे कि अब हमारा y का मान ऑलरेडी निकल चुका है, तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा 3। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 में इसको हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में
समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, 13 - 3y/2, x बराबर 13 - 3y/2, ये हमारा समीकरण है। तो हम लिखेंगे x बराबर लिखेंगे x बराबर हम लिखेंगे 13 - 3y, y का मान कितना है 3, y की जगह मैंने 3 गुण लिख दिया बटा 2, x बराबर 13 - 3 दिया 9 बटे 2, तो 13 में से 9 गया तो कितना आ गया 4, x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तुम्हारा एक मान जो आ गया y बराबर 3 आ गया और x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका रिजॉल्व हो गया। और अगले जो कुछ क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, जिसमें आपका पहला का आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इससे आगे भी अगले वीडियो में आप लोग को करवाएंगे। और एक चीज़ और, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।